नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम बैक अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन है उनकी रीडिंग्स करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो फॉर अपॉइंटमेंट पर्पज़ के लिए। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आगे भी वीडियोस वॉच करना चाहते हो। कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखती हूँ 20 से 26 मई के बीच में कैसा रहेगा आपका करियर, जॉब एंड बिजनेस पे क्या चीज़ें हैं। चलिए देखती हूँ पहले एंजल मैसेज क्या है आपके लिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। हो सकता है कई लोगों के लिए एक नई चैप्टर शुरुआत हो सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में जा सकते हो। देखती हूँ क्या है डेक में। यस, देयर इज़ कहूँगी एक न्यू पॉसिबिलिटीज़, एक नई तरफ में बढ़ती हुई सोच, एक नई कदम, एक नई, देखो अगर मेहनत किया है ना तो इस वीक में कई लोगों के लिए कहूँगी रंग ला रहे हैं एंड स्टेप बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड कहूँगी बिल्कुल माइंड बहुत क्लियर रहेगा, विजन बहुत क्लियर रहेगा। एंड अगर पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई भी सही ढंग से कर पाओगे, अगर फोकस्ड करना चाहोगे तो यू कैन। तो एक पॉजिटिव एनर्जीज में हो। एंड कई लोग कहूँगी एक न्यू फेज़ में। एंड अगर जॉब के रिगार्डिंग काफ़ी मेहनत किया है तो कहूँगी आपको सक्सेस मिलता है, या कहूँगी कहीं पढ़ाई के रिगार्डिंग में तो रिजल्ट भी बेटर, तो काफ़ी ब्लेस्ड हो। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। बिजनेस पे कहूँगी छोटा मोटा प्रॉफिट्स भी आएगा, साथ ही साथ कहूँगी वो प्रॉफिट को सही से रख भी नहीं पाओगे, खर्च होने की संभावनाएं ज़्यादा है। लॉसेस नहीं कहूँगी, खर्च, किसी से धोखा मिल सकता है, ज़रूर आपको खर्च हो जाएंगी चीज़ें, या ओवर पेशेंस से कहूँगी डील करने की ज़रूरत है। वर्किंग एरिया में कहूँगी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी नहीं रहेगा, लेकिन हाँ किसी वजह से परेशान भी रह सकते हो। चिंताओं की है ज़्यादा, बट प्रॉफिट्स आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट संभल के रख नहीं पाओगे, खर्च हो जाएंगे पैसे। बिजनेस में एक मंदी सा अगर चल रहा था ना तो आई थिंक कई लोगों के लिए इस बिजनेस में प्रॉफिट्स आता हुआ दिख रहा है, एक स्टेबल फेज आता हुआ दिख रहा है। एंड एक अच्छी एनर्जीज आ रही है। देखो 11 एनर्जीज आ रही हैं, तो इट मीन्स कि जो मंदी है मंदी से निकल सकते हो, या कहूँगी न्यू आइडियाज़ अगर आ रहे हैं उस पर अगर इनिशिएट करोगे तो आई थिंक देयर इज़ अ चांस कि फ्यूचर्स में हैप्पी रहो। तो इस वीक में बिजनेस वालों के लिए भी अच्छा है, बट कुछ टाइम के लिए कहते हैं कि मंदी सा लग रहा है, करना सही होगा नहीं होगा, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। बट कहीं अगर पैसा अटका हुआ था तो आई थिंक देयर इज़ अ सडन कहीं से पैसा आता हुआ भी दिख रहा है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल में कहूँगी बहुत ही अच्छा है, न्यू फेज़ आता हुआ दिख रहा है। एक्शंस की ज़रूरत है, उस पर इनिशिएट लेने की ज़रूरत है, काफ़ी अच्छा है। इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, पॉजिटिव होकर रहिए, आगे बढ़िए। देखो इस कहूँगी वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं, बिल्कुल एक टेक लेने की ज़रूरत तो है। एंड आपके लिए अगर अच्छे नंबर कहूँ तो नंबर आपके लिए अच्छा रहने वाला है 4। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो मरून काफ़ी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखते हैं अब नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या है। ओनली टाइम विल टेल, समय बताएगा शायद आपको कुछ। चलिए देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की, क्या है फीलिंग्स, क्या है आपको लेके, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, वो क्या सोचते हैं नो कांटेक्ट पे आपको लेके। देखो ये अब पर्सन ना एक नए रिश्ते की तरफ में जाता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। आपके तरफ से कहूँगी यहाँ रीयूनियन से ज़्यादा ना अपने लिए कहूँगी सेल्फिश हो रहे हैं। अपने लिए इनकी अगर कुछ चीज़ें आ रही हैं तो आई थिंक आपसे ज़्यादा ये अपने लिए एनर्जीज में जा रहे हैं। न्यू रिश्ते की सोच में है ये। एंड खुली बाहों से कहते हैं ना, नए रिश्ते को अफर्म भी कर रहे हैं एंड एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अगर कोई भी इनकी तरफ में एक टेक लेता है तो आई थिंक ये ज़रूर उनकी तरफ में बढ़ना चाहेंगे। तो आई थिंक आपको ये अब चांस शायद नहीं देना चाहते हैं उतना, बिकॉज शायद बार बार रिपीटेड हो जाने की वजह से ये ओवर बर्डन में है। देखती हूँ एक्शन वाइज क्या है। देखो यहाँ पे अगर कहूँ ना, आपके पर्सन अपनी फैमिलीज़ को ज़्यादा सुन रहे हैं। अगर फैमिली से भी अगर कोई रिश्ता या किसी वे में चीज़ें हैं तो आई थिंक जिनके साथ में रहते हैं उनके साथ में टर्म्स ज़्यादा बेटर करेंगे, ना कि आपकी तरफ में। सोच में आप उतने नहीं हो, देर से हो ओके।
अगेन द सेम थिंग, ये अपने लिए करेंगे। देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद के लिए डिसीजन ले चुके हैं आपके पर्सन कि इनको क्या करना है जीवन में। इनकी फैमिली प्रायोरिटी है इनके लिए। अगर कहूँगी एक न्यू रिश्ता अगर आता है तो उनकी तरफ वो प्रायोरिटी है। तो आई थिंक आपसे ज़्यादा ये अपने लिए वर्क कर रहे हैं खुद के ऊपर में, बिकॉज ये झुकना नहीं चाहते हैं। ये उस तरह से अब आपको चांस भी नहीं देना चाहते, बिकॉज इन्होंने अपने पूरी टर्नओवर कर ली है। इन्होंने अपना लक बनाने के लिए अपनी फैमिली अपनी को प्रायोरिटी दिया है। तो जब अपनी को इंसान प्रायोरिटी देता तो आपको कहाँ से देगा। चलिए देखती हूँ क्या इन्होंने अगर ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। किंग ऑफ कप्स अनब्लॉक की अगर कहूँ ना तो स्लोली चीज़ें, देखो चीज़ें दिमाग से जाती नहीं है। एक रिश्ता जब बनता है ना तो आई थिंक भले ही कितना भी इंसान सोच ले तो अनब्लॉक की फेस तो है बट एनर्जी स्लो है। तो हो सकता है एफर्म करो कि जल्दी से हो जाए, बिकॉज अनब्लॉक तो है। लेकिन कहूँ कि यहाँ पे पर्सन की एनर्जीज़ में ना खुद की चीज़ों को ज़्यादा सोचते हुए आपकी तरफ में कहूँगी इमोशनली अभी भी है चीज़ें जुड़ी हुई, लेकिन दिमाग से ये पर्सन ओवरबर्डन में है। तो आई थिंक न्यू रिश्ते में ज़्यादा, अगर परिवार कहता है इनका कि नए रिश्ते में जाना ज़रूरी है तो आई थिंक नया रिश्ता, या खुद से भी कहूँगी नई स्टेप में जाने की है। गए नहीं है लेकिन जाना ज़रूर चाहते हैं। तो आई थिंक जब तक ये पूरी तरह से चले नहीं जाएंगे तो इमोशंस ख़त्म नहीं होगा। तो देयर इज़ अ चांस ऑफ अनब्लॉक, बट वर्क खुद के ऊपर ज़्यादा कर रहे हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगर मेरे से कोई अपने पर्सन के रिगार्डिंग चीज़ें जानना क्लियर करना चाहते हो, बिकॉज ये जनरल वीडियो है, एंड आप अगर मेरी अपने लिए रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी, मैसेज करें, रिवर्स ज़रूर करूँगी फर्दर प्रोसेस के लिए। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।